एवरीवन, हम क्लास 9th का इंटेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के। ओके, तो हमारे पास में क्वेश्चन है, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को पढ़ा था। ओके, तो प्रो मीन्स होता है, देखो यहाँ पर हमको इसका थोड़ा सा थ्योरी गिवन है, तो थोड़ा हम थ्योरी इसका पढ़ के चलते हैं जिससे हमको थोड़ा आइडिया लगेगा। अगर आप डिफरेंसेस यहाँ पर आप याद भी नहीं कर पाते हैं तो आप एक्स्ट्रा डिफरेंसेस आप अपने मन से भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर गिवन होगा, यहाँ पर दे रखा है हमारे पास में कि ऑर्गेनिज्म whose cell lack in nuclear membrane are called prokaryotes। प्रो का मीन्स होता है प्रीमिटिव और प्राइमरी, और कैरियोट का मतलब होता है कैरियो, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ओके, और जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोट। यहाँ पर यू का मतलब क्या होगा, एडवांस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो टर्म्स हमारे पास में आती है, प्रो का मतलब क्या होगा, प्रीमिटिव, क्या हो जाएगा, प्रीमिटिव। ओके, और यू का मतलब क्या हो जाएगा, एडवांस्ड। ठीक है, तो पहला डिफरेंस आप ये भी कर सकते हैं इसमें। सेकंड है, इसमें साइज जर्नली स्मॉल होती है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 to 10 माइक्रोमीटर। ओके, माइक्रोमीटर मैंने आपको नैनोमीटर एक बार बताया था। नैनोमीटर का मीन्स होता है 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। ओके, 1 माइक्रोमीटर की अगर हम बात करें तो माइक्रो मीन्स होता है 10 to the power -6 मीटर। आप जब 11th क्लास में इसको पढ़ेंगे तो हमारे पास में नेगेटिव वैल्यूज़ के बेसिस पे 10 to the power की कई टर्म्स आती है, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, जेक्टो, युक्टो। ठीक है, वैसे पॉजिटिव पावर्स में भी रहती है। तो आप केवल 2 टर्म्स याद रखना, एक तो नैनोमीटर का जो 10 to the power -9 मीटर होता है, और एक माइक्रोमीटर का जो 10 to the power -6 मीटर होता है। तो यहाँ का जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसका साइज़ जनरली कहाँ से कहाँ तक जाता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मीन्स होता है 10 to the power -6। जबकि यूकैरियोटिक में जो होता है वो साइज़ जनरली प्रोकैरियोट से लार्ज होता है। कितना होता है, 5 to 100 माइक्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट है जो न्यूक्लियर रीजन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब मैं आपको प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव बेस को प्रो को हम क्या बोलते हैं तब मैं आपको बता रही, तब मैंने बताया था कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट रहती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर रीजन था वो कम्प्लीटली डिफाइन नहीं हो पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट है, हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये मेम्ब्रेन एब्सेंट है ये वाली, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियर जो रीज़न है वो कम्प्लीटली डिफाइन नहीं हो पाता ढंग से। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन बहुत अच्छे से डिफाइन होता है, वेल डिफाइंड होता है, एंड सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्रोमोजोम में जो क्रोमोजोम किससे बनता है, आपके डीएनए और जीन्स से बनता है। वो कैसा होता है, सिंगल। और जब किस में क्या होता है, मोर देन वन। क्या होता है, मोर देन वन। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स होंगे पर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ओके, जबकि इसमें क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ओके, ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू।